50 में जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट परिसर में धमाके की आवाज सुनाई दी। एहतियात के तौर पर बम डिस्पोजल टीम और फॉरेंसिक स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। धमाके की आवाज से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। घटना स्थल पर वायुसेना, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिनों के लद्दाख दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो पूर्वी लद्दाख में सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। बता दें कि राजनाथ सिंह इससे पहले कोच्चि और कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 2 करीबियों को कोर्ट ने 1 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। वहीं देशमुख को दूसरा समन भेजा गया है। 100 करोड़ के कथित वसूली मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही ईडी ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है और जांच के लिए देशमुख को दूसरा समन भेजकर मंगलवार को ईडी के सामने हाजिर होने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। ये उनका 78वां संबोधन होगा। इस दौरान वो देश में बढ़ते कोरोना के मामले और तेजी से चल रहे टीकाकरण की स्थिति को लेकर चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जापानी जेन गार्डन और कैजान एकेडमी का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे निर्धारित है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए भी इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने कल वैक्सीनेशन पर हाई लेवल मीटिंग ली और इस बैठक में डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे पर भी उन्होंने चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने अफसरों को टेस्टिंग में कमी नहीं करने के निर्देश दिए। पीएम ने वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाने पर भी जोर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम मंदिर और अयोध्या विकास योजना पर समीक्षा बैठक ली। इसमें पीएम ने अयोध्या में अब तक हुए विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और अयोध्या के विकास से जुड़े तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह भगवान राम में लोगों को एक साथ लाने की क्षमता थी, उसी तरह अयोध्या के विकास कार्यों को स्वस्थ जनभागीदारी की भावना से निर्देशित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस विकास में प्रतिभाशाली युवाओं के कौशल का लाभ उठाने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली स्थित पार्टी के मुख्यालय में बैठक की। कयास लगाया जाना है कि अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार मुझसे बड़े हैं, जब भी मिला हूं उनका पैर छुआ हूं, आगे भी छूऊंगा, लेकिन नीतियों को लेकर बिहार के सीएम का विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बिहार की बर्बादी का मुख्य कारण नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव की ओर से आरजेडी में आने को लेकर मिले ऑफर और आरजेडी की ओर से 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती के मनाने के फैसले पर चिराग ने कहा कि वो हमेशा से मेरे छोटे भाई हैं, उनके ऑफर का मैं सम्मान करता हूं। चिराग ने कहा कि लालू और रामविलास पासवान ने काफी दिनों तक साथ में काम किया, दोनों के अच्छे संबंध रहे। किसानों की गिरफ्तारी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमारे जिन पदाधिकारियों को पकड़ा है उन्हें या तो तिहाड़ जेल भेजो या फिर राज्यपाल से इनकी मुलाकात करवाओ। हम आगे बताएंगे कि दिल्ली का क्या इलाज करना है। दिल्ली बगैर ट्रैक्टर के नहीं मानती है। लड़ाई कहां होगी, स्थान और समय क्या होगा, ये तय कर बड़ी क्रांति होगी। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरा होने पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ी है। समूचे विश्व में आज तक किसी निर्दयी और निर्मम सत्ता का ऐसा अत्याचार देखने को नहीं मिला जो मोदी सरकार धरती के भगवान कहे जाने वाले निर्दयता किसानों के साथ लगातार 7 महीने से कर रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर हुई बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पीएम से मुलाकात बहुत अच्छी रही। सभी पार्टियों ने अपनी बात उनके सामने रखी है। उनकी तरफ से ये पहला कदम था कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर बनाए जाएं और एक सियासी दौर शुरू किया जाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। अब्दुल्ला ने कहा है कि आर्टिकल 370 की बहाली की मांग करना मूर्खतापूर्ण होगा। भाजपा को आर्टिकल 370 के अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने में 70 साल लग गए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल की कीमत अधिकतम 25 से 26 पैसे तक बढ़ी है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे तक बढ़ी है। बता दें कि महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा सहित देश के कई राज्यों में पेट्रोल शतक लगा चुका है। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द ही कोवैक्स वैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर शुरू करेगी। कंपनी जल्द ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी के लिए अप्लाई कर सकती है। इसे लेकर कंपनी की तैयारी जोरों पर है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 15 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 39 लाख 32 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 60 लाख के मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर के एक्टिव मामले इस वक्त 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ाई है।
देश में एक दिन में कोरोना के 49,701 नए केस सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा अब 3 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच गया है। 1,255 नई मौत से अब तक 3,95,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 57,481 मरीजों की ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। वहीं 5,81,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं की अनुमति दी गई है। केरल में एक दिन में 12,118 नए केस में आंकड़ा अब 28,77,000 को पार कर गया है। 118 मौत से अब तक 12,818 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,124 मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद अब तक 27,63,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 46 नए केस के बाद अब तक 7,89,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 25 मरीजों की मौत के बाद कुल आंकड़ा 8,896 पहुंच गया है। 24 घंटे में 204 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,79,000 को पार कर गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 927 पहुंच गई। राजधानी भोपाल में 11 और इंदौर में 9 नए केस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 361 नए मामलों में कुल आंकड़ा 9,93,000 को पार कर गया है। वहीं 4 मौत से अब तक 13,427 अपनी जान गंवा चुके हैं। 526 मरीजों को डिस्चार्ज करने के बाद अब कुल आंकड़ा 9,72,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 6,720 पहुंच गई। राजधानी रायपुर में 13 नए केस की पुष्टि हुई है। देश भर में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 31 करोड़ 50 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 21% यानी कि 26 करोड़ लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5.5% यानी कि 5.5 करोड़ 52 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों को समय पर वैक्सीन लेने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और प्रदेश में अब तक 82,79,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 23.5% यानी कि 70,76,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 4.5% यानी कि 13,70,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान में नया रिकॉर्ड बना है। मध्य प्रदेश देश में वैक्सीन लगाने में नंबर 1 पर रहा। मध्य प्रदेश में कल 9,86,000 व्यक्तियों का वैक्सीनेशन हुआ। प्रदेश में अब तक 1,97,73,000 लोगों को वैक्सीन लग चुका है। वहीं इंदौर में सबसे ज्यादा 1,50,000 लोगों ने वैक्सीनेशन में भाग लिया। रायपुर नगर निगम अब लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करेगा। आज रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर और पार्षदगण कोरोना वैक्सीन जागरूकता रैली निकालेंगे। इसके तहत सभी लोगों के घरों में जाकर टीका लगवाने के लिए अपील करेंगे और तभी कोरोना के तीसरी लहर से बचा जा सके। मानसून सत्र से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम के बाद आज राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि वो सरकार को घेरने की रणनीति बनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बलरामपुर के राजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने समय बिताया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बता दें कि मंत्री सिंहदेव जशपुर के एक आश्रम में बाबा के दर्शन के लिए गए हुए थे, जहां से लौटते समय उन्होंने राजपुर में कलेक्टर और सीओ से विशेष चर्चा की। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद सुखप्रीत कौर पहली बार विदिशा पहुंची। सुखप्रीत कौर ने कहा कि मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब में आगामी चुनाव को लेकर संगठन की जिम्मेदारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल से बनी विषम परिस्थितियों में हम जल्दी बाहर निकलेंगे। गांव चेरा में पंडो जनजाति के ग्रामीणों से मारपीट के मामले के बाद पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा पीड़ितों और उनके परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। गांव में मछली चोरी के संदेह में ग्रामीणों को पेड़ से बांधकर मारपीट की गई थी। उन्होंने इस घटना को अमानवीय बताते हुए सरकार से मुआवजे की मांग की। छत्तीसगढ़ में निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग की दूसरी सूची 2.5 साल बाद भी जारी नहीं हो पाई है। इसे लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि सत्ता और संगठन के नेताओं में गुटबाजी के कारण दूसरी सूची जारी नहीं हो पा रही। धमतरी नगर निगम हर साल टैक्स वसूली में भारी लापरवाही बरतता रहा है, जिसके चलते राजस्व विभाग का टारगेट के अनुसार वसूली नहीं हो रही है। मौजूदा वक्त में जलकर सहित विभिन्न टैक्सों के करीब 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बकाया है, जिसे वसूलने में नगर निगम के पसीने छूट रहे हैं। वहीं अब निगम द्वारा टैक्स वसूली के लिए बकायादारों को नोटिस दिया जा रहा है। बिलासपुर नगर निगम में अवैध प्लॉटिंग के मामलों में नोटिस के बाद निगम की कार्रवाई रुक गई है। शुरुआती कार्रवाई के बाद निगम अब अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। दरअसल निगम विस्तार के साथ बिलासपुर नगर निगम में 15 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। निगम में शामिल होने के साथ ही इन ग्राम पंचायतों की बेशकीमती जमीनों पर भूमाफियाओं की नजर है। केंद्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12 से 18 साल के बच्चों पर टीके का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो गया है। अतिरिक्त हलफनामा दायर कर कहा है कि इस वर्ष के अंत तक 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने के लिए 186 से लेकर 188 करोड़ खुराक की जरूरत है।
लिहाजा अगस्त से दिसंबर के बीच करीब 135 करोड़ खुराक की व्यवस्था की जाएगी। वक्त से पहले मानसूनी बारिश आने की संभावनाओं के बाद अब दिल्ली एनसीआर को इसके लिए तय समय से भी एक सप्ताह ज्यादा का इंतजार करना होगा। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने शनिवार को कहा है कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हवाओं का रुख और अन्य मौसमी परिस्थितियां फिलहाल मानसूनी बारिश के अनुकूल नहीं है। ग्वालियर में यूपी से स्मैक की लगातार तस्करी हो रही है और रामदास घाटी इलाके में इंद्रचंद पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 20 लाख की स्मैक बरामद की है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर मैनपुरी से स्मैक लाकर ग्वालियर में सप्लाई करता था, जिस पर कई मामले दर्ज हैं। इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों में एटीएम फ्रॉड से जुड़े संदिग्धों को क्राइम ब्रांच की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ में फ्रॉड की वारदातों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आईजी के मुताबिक यह गैंग हरियाणा के मेवात की है, जो कि चोरी के एटीएम से वारदात को अंजाम देती है। खरगोन के पोस्ट ऑफिस उपभोक्ताओं से करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार एजेंट को 5 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, साथ ही करोड़ों के हिसाब किताब की भी जानकारी ली जा रही है। आने वाले दिनों में गड़बड़ी की राशि और बढ़ सकती है। कांकेर के चारामा थाना के मैनखेड़ा में सब्बल से मारकर एक पुत्र ने पिता की हत्या कर दी। आरोपी पुत्र को चारामा पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल मैनखेड़ा के खास पारा में शराब पर पैसे खर्च करने को लेकर पिता और पुत्र में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि पुत्र ने पास में पड़े सब्बल से पिता की हत्या कर दी। रीवा से चलकर सीधी आ रही यात्री बस मोहनिया घाटी में अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे 24 से भी ज्यादा यात्री घायल हो गए। वहीं 5 गंभीर रूप से घायल हैं। इनको रीवा रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक बस में तकनीकी खराबी होने के चलते स्टीयरिंग फेल हो गई और बस सीधा खाई में जा गिरी। जबलपुर के कुंडम थाना क्षेत्र में बारातियों से भरा पिकअप वाहन पलट गया। हादसे में 5 बाराती घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए शाहपुरा अस्पताल भेजा गया है। बाराती को लेकर वाहन कुंडम से उमरिया की ओर जा रहा था और तभी महानदी पुल के पास यह हादसा हुआ। राजधानी रायपुर में के अब बिलासपुर में भी संडे का लॉकडाउन खत्म हो चुका है। कलेक्टर ने आदेश जारी करके सूचना दी है कि अब संडे को भी बाजार रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि रात 8 बजे से पहले 6 बजे तक पहले की गतिविधि पहले की तरह प्रतिबंधित रहेगी। नक्सलियों की तेलंगाना स्टेट कमेटी के सचिव हरिभूषण के मौत के बाद पत्नी शारदा की भी मौत हो गई। दरअसल 22 जून को हरिभूषण की मौत का दावा तेलंगाना के कुत्तागुड़म एसपी ने किया था, जिसके बाद नक्सलियों ने भी प्रेस नोट जारी कर हरिभूषण समेत 2 नक्सली कमांडरों की मौत की पुष्टि की। नारायणपुर में महिला नक्सली समेत 3 नक्सलियों ने एसपी मोहित गर्ग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें एसपी मोहित गर्ग ने 10,000 रुपए की सहायता राशि दी है। बता दें कि नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। ग्वालियर में एक महिला से छेड़छाड़ करना युवक को महंगा पड़ गया। 10-12 लोगों ने मिलकर युवक को जमकर पीट दिया और महिला के परिजनों ने युवक पर महिला को फोन कर परेशान करने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई कर दी। महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना पड़ाव थाना क्षेत्र की। पन्ना में 2 पक्षों में विवाद हुआ और विवाद के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने अमानगंज थाने का घेराव कर दिया और इस दौरान परिजनों ने पुलिस पर भी पथराव किया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अमानगंज में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अमानगंज थाना क्षेत्र के चापा की घटना है। महू में गुरु शिष्य का रिश्ता शर्मसार हुआ है। शिक्षक ने कक्षा 8वीं की छात्रा के साथ अश्लील हरकत की, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने शिक्षक का गांव में जुलूस निकाला। मामला मानपुर थाना क्षेत्र के खेड़ी सिहोद ग्राम का है। छेड़छाड़ के मामले में पीड़िता का बयान लेने के लिए भिंड से ग्वालियर पहुंची महिला डीएसपी और महिला आरक्षक से वकील ने अभद्रता की और पीड़िता के वकील ने ड्यूटी नगर स्थित पुलिस चौकी में अभद्रता की और महिला आरक्षक का मोबाइल छीन लिया। साथ ही टीआई से भी वसूली की, जिसके खिलाफ महाराजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। जबलपुर के सिहोरा थाना क्षेत्र में किडनैपिंग का मामला सामने आया है। कार सवार 4 युवकों ने दीपक पटेल को फिल्मी स्टाइल में अपनी कार में बैठाकर फरार हो गए। पुलिस ने किडनैप करने वाले आरोपियों की तलाश की, लेकिन आरोपी हाथ नहीं लगे। तभी पुलिस सुबह से पीड़ित किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलकर भाग निकला। कटनी जिला अस्पताल की ओपीडी में एक पुलिसकर्मी ने आईसीयू पर्ची कटवाने के दौरान जमकर हंगामा किया। तोड़फोड़ करते हुए स्टाफ और नर्सों से अभद्रता की, जिसके बाद स्टाफ ने ओपीडी में ताला लगाकर पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। लगातार हो रही कार्रवाई से बौखलाए शराब माफिया ने बीती रात थरेट के एक शराब दुकान पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। इस हमले में सेल्समैन और एक दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज सामुदायिक केंद्र में चल रहा है। पुलिस ने पूरे मामले में चुप्पी साध रखी।
नीमच के डायली गांव में सरपंच के अपहरण की आशंका पर गांव के 500 लोगों ने बालागंज गांव में हमला कर दिया। पूरे मामले में लगभग 500 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी ने बताया कि सरपंच की मेडिकल जांच के बाद सरपंच का बयान लिया जाएगा। बदमाशों की तलाश जारी। भिंड में जिला प्रशासन और पुलिस ने रेप माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने बरही गांव के पास 12 से ज्यादा रेत के डंपों को मिट्टी में मिलाकर नष्ट कर दिया और इस दौरान कार्रवाई को अंजाम देने के लिए 2 एसडीएम और 20 पुलिस का दस्ता तैनात रहा। बता दें कि रेत माफिया रेत का अवैध भंडारण कर लाखों का कारोबार करते थे। मुरैना में वन कर्मियों और रेत माफिया के बीच हुई गोलीबारी में एक ग्रामीण की मौत के मामले में 9 वन कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक वन कर्मी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वही मामले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं। हालांकि जिस गोली से मौत हुई थी वो अवैध हथियार से चलने की बात कही जा रही है। ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मी से बदसलूकी करने वाले कांग्रेस के नेता मोती थरवानी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर के रेलवे क्षेत्र के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मोती थरवानी का ट्रैफिक पुलिस कर्मी से बदसलूकी करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बलरामपुर के त्रिकुंडा की नाबालिग लड़की से अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया है। पीड़िता के परिजन के शिकायत पर त्रिकुंडा पुलिस ने कार्रवाई की। रायगढ़ के इलाका में मवेशियों की मौत के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ में से मवेशियों को झारखंड के बूचड़खाने लेकर जाते थे। दरअसल 2 दिन पहले इलाका के पास मवेशियों से भरा एक ट्रक पलट गया था, जिसमें 12 से भी ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई थी। कवर्धा के पिपरिया के तहत आने वाले गांव इंदौरी में महिला के गले से चेन खींचकर 3 बाइक सवार फरार हो गए। हालांकि शिकायत के बाद पिपरिया पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी महेश और दुर्गेश 3 दिन पहले ही जेल से छूटे थे। बलरामपुर के बरियो के ग्रामीणों ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर सरकारी जमीन का फर्जी तरीके से पट्टा बनवाने का आरोप लगाया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर वे उप तहसील के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं मामले में एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। बलरामपुर के बरियो में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज और कलेक्टर ने नए उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन किया। यहां 42 लाख की लागत से बनने वाले मिनी स्टेडियम का भी भूमि पूजन किया। बता दें कि सीएम भूपेश ने दौरे के दौरान बरियो में उप तहसील बनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। ये उनका 78वां संबोधन होगा और इस दौरान वो देश में बढ़ते कोरोना के मामले और तेजी से चल रहे टीकाकरण की स्थिति को लेकर चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जापानी जैन गार्डन और कैजान एकेडमी का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे निर्धारित है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट परिसर में 2 धमाके हुए, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। एहतियात के तौर पर बम डिस्पोजल टीम और फॉरेंसिक स्क्वाड मौके पर पहुंच गए हैं। धमाके के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल। घटनास्थल पर वायुसेना, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी पहुंच गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के लद्दाख दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सुबह लद्दाख के लिए रवाना हुए और इस दौरान वो पूर्वी लद्दाख में सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। बता दें कि राजनाथ सिंह इससे पहले कोच्चि और कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 2 करीबियों को कोर्ट ने 1 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। वहीं देशमुख को दूसरा समन भेजा गया। 100 करोड़ की कथित वसूली मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही ईडी ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की और जांच के लिए देशमुख को दूसरा समन भेजकर मंगलवार को हाजिर होने के लिए कहा है। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने कहा, कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई जारी है। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया। इसे हमें आगे भी जारी रखना है। लोग ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाएं, यही हमें कोरोना से बचाएगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे देश में अब मानसून का सीजन भी आ गया है। बादल जब बरसते हैं तो केवल हमारे लिए ही नहीं बरसते, बल्कि बादल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं।
बारिश का पानी जमीन में जाकर इकट्ठा होता है, जमीन के जलस्तर को भी सुधारता है। इसलिए जल संरक्षण को देश सेवा का एक रूप मानता हूं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि 1 जुलाई को हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाएंगे। ये दिन देश के महान चिकित्सक और स्टेट्समैन डॉक्टर बीसी राय की जन्म जयंती को समर्पित है। कोरोना काल में डॉक्टरों के योगदान के हम सब आभारी हैं। हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी सेवा की है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा अकेले उतरेगी। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने AIMIM के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है। उन्होंने उन खबरों का खंडन कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि BSP असदुद्दीन ओवैसी के दल के साथ गठजोड़ करने की योजना बना रही है। मायावती ने साफ कर दिया है कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट परिसर में 2 धमाके हुए, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। एहतियात के तौर पर बम डिस्पोजल टीम और फॉरेंसिक स्क्वाड मौके पर पहुंच गए हैं। धमाके के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। घटना स्थल पर वायुसेना, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी पहुंच गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं। आज करीब 11 बजे वो लेह पहुंच चुके हैं और यहाँ पर वो पूर्वी लद्दाख में सेना की तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया। बता दें कि राजनाथ सिंह पहले कोच्चि और कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह में पूर्व सैनिकों से मिले और इस दौरान राजनाथ ने पूर्व सैनिकों को मिठाई भी बांटी। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। लेह में जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में कितना सम्मान है, ये बताने की जरूरत नहीं है। 30 से 40 वर्षों से 1 रैंक 1 पेंशन की समस्या चली आ रही थी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किया। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल की कीमत अधिकतम 25 से 26 पैसे तक बढ़ी है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे तक बढ़ी है। बता दें कि महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा सहित देश के कई राज्यों में पेट्रोल शतक लगा चुका है। वक्त से पहले मानसूनी बारिश आने की संभावनाओं के बाद अब दिल्ली NCR को इसके लिए तय समय से भी 1 सप्ताह ज्यादा का इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को कहा है कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हवाओं का रुख और अन्य मौसमी परिस्थितियां फिलहाल मौसमी बारिश के अनुकूल नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कोरोना फ्री होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने पाबंदियों में कुछ राहत देने का ऐलान किया है। शनिवार को इस संबंध में नया आदेश जारी करते हुए जिम, पार्क खोलने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही शादी समेत दूसरे कार्यक्रमों में गेस्ट की संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। कोलकाता में फर्जी टीकाकरण कैंप का शिकार हुई तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिमी चक्रवर्ती की तबीयत शनिवार को बिगड़ गई। फिलहाल घर पर उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि पेट में तेज दर्द और अत्यधिक पसीना बहने के समेत उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां हुई। केंद्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12 से 18 साल के बच्चों पर टीके का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो गया है। अतिरिक्त हलफनामा दायर कर ये कहा कि इस वर्ष के अंत तक 18 साल से भी अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने के लिए 186 से 188 करोड़ खुराक की जरूरत है। लिहाजा अगस्त से दिसंबर के बीच करीब 135 करोड़ खुराक की व्यवस्था की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 15 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 39,32,000 मरीजों की मौत हुई है। दुनिया भर के 16 करोड़ 80 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच चुके हैं, जबकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 49,701 नए केस आए हैं और जिसमें कुल आंकड़ा अब 3 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 1,255 नई मौत से अब तक 3,95,000 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 57,481 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 5,81,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं की अनुमति दे दी गई है। केरल में एक दिन में 12,118 नए केस से आंकड़ा 28,77,000 को पार कर गया है। वहीं 118 मौत से अब तक 12,818 लोगों की मौत हो चुकी है और 11,124 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। अब तक 27,63,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
मध्य प्रदेश में 46 नए केस आने के बाद अब तक 7,89,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 25 मरीजों की मौत के बाद कुल आंकड़ा 8,896 पहुंच गया है। 24 घंटे में 204 मरीज डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा अब 7,79,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 927 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 11 और इंदौर में 9 नए केस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 361 नए मामलों से कुल आंकड़ा अब 9,93,000 को पार कर गया। वहीं 4 मौत से अब तक 13,427 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 526 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा अब 9,72,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 6,720 पहुंच गई। राजधानी रायपुर में 13 नए केस की पुष्टि हुई है। देश भर में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 31 करोड़ 50 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 21% यानी कि 26 करोड़ लोगों को पहली डोज लग चुकी है। तो वहीं 5.5% यानी कि 5.5 करोड़ से भी 52 लाख लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीन लगाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में पूरे जिले में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 82,79,000 मरीजों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 23.5% यानी कि 70,76,000 लोगों को पहली डोज लगी है। तो वहीं 4.5% यानी कि 13,70,000 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान में नया रिकॉर्ड बना है। मध्य प्रदेश देश में वैक्सीन लगाने में नंबर 1 पर रहा। मध्य प्रदेश में कल 9,86,000 व्यक्तियों का वैक्सीनेशन हुआ। प्रदेश में अब तक 1,97,73,000 लोगों को वैक्सीन लग चुका है। वहीं इंदौर में सबसे ज्यादा 1,50,000 लोगों ने वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया। रायपुर नगर निगम की टीम ने आज लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। महापौर एजाज ढेबर और पार्षदों ने कोरोना वैक्सीन जागरूकता रैली निकाली, जिसके तहत सभी लोगों के घरों में जाकर टीका लगवाने के लिए अपील की। तभी कोरोना के तीसरी लहर से बचा जा सकता है। बालोद जिले के वनांचल क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए एक नई पहल की गई है। जिले के मंगलतराई गांव में वैक्सीन मड़ई का आयोजन किया गया है और इस वैक्सीन मड़ई में न केवल ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि 33 ग्रामों के 1,031 ग्रामीणों ने कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाया। इस दौरान मेडिकल स्टाफ ने लोगों को जागरूक किया। राजधानी रायपुर के अब बिलासपुर में भी संडे लॉकडाउन खत्म हो चुका है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर ये सूचना दी है कि अब संडे को भी बाजार 8 बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पहले की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। छत्तीसगढ़ के गांव में भी अब प्राइवेट अस्पताल बनेंगे। राज्य सरकार अस्पताल निर्माण के लिए प्राइवेट संस्थानों को अनुदान भी देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेवा से जुड़े उद्योगों को 10 दिनों में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में अब विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा उपलब्ध कराने की पेशकश की है। मानसून सत्र से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम के बाद आज राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरान वो पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि वो सरकार को घेरने की रणनीति बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया है। रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को लेकर सभी सांसदों को पत्र लिखा है और साथ ही बीजेपी के सभी सांसदों को पत्र लिखा है। सीएम भूपेश बघेल ने भी भारत सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा है, पर छत्तीसगढ़ में अब भी खाद की कमी है। रायपुर के राजीव भवन में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 48 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसल खेती की जा रही है। 39 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है और खरीफ फसलों में बुआई का काम शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को खाद मुहैया नहीं करा रही है। साफ है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को अनदेखी कर रही है। हेमंत वर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया। ऊर्जा विभाग ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं प्रमोद गुप्ता आयोग के नए सदस्य बनाए गए हैं। नए अध्यक्ष हेमंत वर्मा की बात करें तो वो दूसरे नॉन IAS अफसर होंगे जो कि नियामक आयोग के चेयरमैन का जिम्मा संभालेंगे। वहीं हेमंत वर्मा का पावर सेक्टर में 30 साल का अनुभव है। हटा के मड़ियादो राजपुरा मार्ग पर कंचन नाला पर पुल निर्माण करने वाली कंपनी पर फ्री में बिजली उपयोग करने का आरोप लगा है। जिस शिकायत पर जब बिजली कर्मचारी निर्माण स्थल पर पहुंचे तो यहां पर मीटर बंद मिला। खंभे से अवैध तरीके से डायरेक्ट बिजली की चोरी करते पाया गया। बिजली कर्मचारियों की माने तो
मामले की जांच के बाद निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता अब आजीवन रहेगी। टीईटी की वैधता पहले 7 साल तक निर्धारित थी। विभाग के इस फैसले से शिक्षकों को राहत है। ग्वालियर के जीआरएमसी दिल्ली के आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज जैन को दस्तावेज देने में टालमटोल कर रहा है, जिसमें पिछले 3 साल से डोमिसाइल कोटे में एडमिशन की जानकारी के लिए कार्यकर्ता चक्कर काट रहा है, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन साल 1994 से के एमबीबीएस बैच का एडमिशन रिकॉर्ड नहीं होने का बहाना कर रहा है। उधर डी ने दस्तावेज मंगाने की बात की। मुरैना में दूध मिलावट माफिया के गोदाम पर छापेमार कार्रवाई हुई। यहां पर आरोपी राम सहाय के गोदाम से मिलावट का भारी सामान जब्त किया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। ग्वालियर चंबल संभाग में आरोपी मिलावट के सामान की बिक्री करता था। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी। मुरैना में चंबल नदी में अवैध रेत के उत्खनन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। खबर है कि नदी के रेत से गांव के सरपंच ही निर्माण कार्य करा रहे थे। जोरा और सबलगढ़ में रेत माफियाओं पर ये कार्रवाई की गई है। आरोपी सरपंचों के खिलाफ मामला दर्ज कर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। महासमुंद जिले के बसना पुलिस टीम ने सिटी ग्राउंड पदमपुर रोड के पास चेकिंग के दौरान 60 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ओडिशा से छत्तीसगढ़ आ रहे थे। वहीं जब्त गांजे की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने। महासमुंद के रेहटी खोल चेकपोस्ट पर कार से 37 लाख रुपए कैश जब्त किया गया है। बता दें कि कैश के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब कार्रवाई की तो कार सवार कैश को लेकर कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। बता दें कि कार से 37,28,900 रुपए मिले हैं। साथ ही पूछताछ में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। ग्वालियर में यूपी से स्मैक की लगातार तस्करी हो रही है। रामदास घाटी इलाके में इंद्रचंद पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 20 लाख की स्मैक बरामद की है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर मैनपुरी से स्मैक लाकर ग्वालियर में सप्लाई करता था, जिस पर कई मामले दर्ज हैं। खरगोन पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। लॉज से 13 पुरुषों के साथ 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही लॉज संचालक को भी हिरासत में लिया है। एसपी की 10 सदस्यीय पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें कि लॉज में कई दिनों से देह व्यापार चल रहा था। देर रात सनावत क्षेत्र में कार्रवाई की गई। नारायणपुर में महिला नक्सली सहित 3 नक्सलियों ने एसपी मोहित गर्ग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिन्हें एसपी मोहित गर्ग ने 10,000 रुपए की सहायता राशि दी है। बता दें कि नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। जबलपुर के कुंडम थाना इलाके में बारातियों से बड़ा पिकअप वाहन पलट गया और हादसे में 15 बाराती घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए शाहपुरा अस्पताल भेजा गया। बाराती को लेकर वाहन कुंडम से उमरिया की ओर जा रहा था, तभी महानदी के पास पुल में यह हादसा हुआ। ग्वालियर में एक महिला से छेड़छाड़ करने युवक को भारी पड़ गया। 10 से 12 लोगों ने मिलकर युवक को जमकर पीटा। महिला के परिजनों ने युवक पर महिला को फोन कर परेशान करने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई कर दी। महिला का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना पड़ाव थाना क्षेत्र। महू में गुरु शिष्य का रिश्ता शर्मसार हुआ है और शिष्य ने कक्षा 8वीं की छात्रा के साथ अश्लील हरकत की, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने शिक्षक का गांव में जुलूस निकाला। मामला मानपुर थाना क्षेत्र के खेड़ी सीहोद गांव का है। पन्ना में 2 पक्षों में विवाद हुआ और विवाद के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने अमानगंज थाने का घेराव कर दिया और इस दौरान परिजनों ने पुलिस पर भी पथराव किया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अमानगंज में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अमानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम चांपा किए गए। भिंड में जिला प्रशासन और पुलिस ने रेप माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है और टीम ने बरही गांव के पास 12 से ज्यादा रेत के डंप को मिट्टी में मिलाकर नष्ट किया और इस कार्रवाई को अंजाम देने के बाद के लिए 2 एसडीएम और 20 पुलिस का दस्ता तैनात रहा। बता दें कि रेत माफिया रेत का अवैध भंडारण कर लाखों का कारोबार करता था। कबीरधाम जिला के भोरमदेव थाना में 16 माओवादियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
पकड़े गए नक्सली कमांडर दिवाकर की निशानदेही पर भोरमदेव अभयारण्य में छिपाकर रखे गए भारी विस्फोटक में नक्सली सामान भी बरामद किया गया, जिसके बाद डंप करने वाले नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मुरैना में वनकर्मियों और रेत माफिया के बीच हुई गोलीबारी में एक ग्रामीण की मौत के मामले में 9 वनकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक वनकर्मी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। हालांकि जिस गोली से मौत हुई है वो अवैध हथियार से चलने की बात कही जा रही है। ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी से बदसलूकी करने वाले कांग्रेस के नेता मोती थारवानी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर के रेलवे क्षेत्र के कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्ष मोती थारवानी का ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बदसलूकी करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई की। बलरामपुर के त्रिकुंडा की नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से पीड़िता को भी बरामद कर लिया गया है। पीड़िता के परिजन के शिकायत पर त्रिकुंडा पुलिस ने कार्रवाई की। रायगढ़ के लाखा में मवेशियों की मौत मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ से मवेशियों को झारखंड के बूचड़खाने लेकर जाते थे। दरअसल 2 दिन पहले लाखा के पास मवेशियों से भरा हुआ ट्रक पलट गया था, जिसमें से 12 से ज्यादा मवेशियों की मौत हुई थी। मोबाइल व्यापारी के रुपयों को हासिल करने उनके ही कर्मचारियों ने योजना बनाकर लूट जैसी फर्जी घटना को अंजाम देने की कोशिश की, जिसका खुलासा बालोद पुलिस ने किया। मोबाइल व्यापारी के 2 कर्मचारियों ने अपने मित्रों के साथ मिलकर 13 लाख रुपए लूट लिया और खुद लूटने की शिकायत डोंडी लोहारा थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कवर्धा के पिपरिया के तहत आने वाले गांव इंदौरी में महिला के गले से चेन खींचकर 3 बाइक सवार फरार हो गए। हालांकि शिकायत के बाद पिपरिया पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अभी एक फरार है, जिसकी तलाश जारी है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी महेश और दुर्गेश 3 दिन पहले ही जेल से छूटे थे। बलरामपुर के बरियो के ग्रामीणों ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर सरकारी जमीन का फर्जी तरीके से पट्टा बनवाने का आरोप लगाया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर वे उप तहसील के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और इस मामले में एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। डिंडौरी में पति की दूसरी शादी रुकवाने के लिए पत्नी फरियाद लेकर पुलिस के पास पहुंची, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने शादी को रुकवा दिया। महिला का आरोप है कि दहेज में कार नहीं मिलने के कारण उसका पति हरवंश उसके साथ मारपीट करता था। इसके तंग आकर वो अपने मायके में रहने लगी थी। वहीं लड़के पक्ष वाले महिला को अब भी अपनाने के लिए तैयार हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व से एक सुंदर वीडियो सामने आया है, जब पन्ना की केन नदी के से बाघ तैरते हुए उस पार से इस पार आता नजर आया। लोगों को जब ये नजारा दिखा तो उन्होंने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि टाइगर रिजर्व में करीब 70 से भी ज्यादा बाघ मौजूद है। कोरिया में 10 दिनों से 3 हाथियों का दल घूम रहा है। बताया जा रहा है कि बेलकामार में से कोड़ा की तरफ से हाथियों का दल ये पहुंचा है। खबर है कि देर रात हाथियों के इस दल ने खूब उत्पात मचाया। सुबह नदी के पास हाथियों के इस दल को देखा गया था और खड़गवा रेंज का वन अमला दल की निगरानी कर रहा है। सरगुजा जिले के मैनपाट में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के दल ने बीती रात बरडाण में उत्पात मचाया। हाथियों ने गांव के 7 मकानों को नुकसान पहुंचाया। इधर इलाके में हाथियों के पहुंचने से लोग दहशत में। मरवाही में हाथियों के दल की दस्तक के साथ ही दहशत का माहौल बना हुआ है। खड़गवा रेंज से 3 हाथियों का दल खड़गवा और मरवाही रेंज की सीमा में आवाजाही कर रहा है। दल में एक नर, एक मादा और एक शावक शामिल है। मरवाही वन विभाग को सूचना दे दी गई, लेकिन कोई अहम कदम नहीं उठाए गए। मरवाही में भालू के हमले से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और महिला रुंगा गांव की रहने वाली है, जो कि डोरी बिनने के लिए गई हुई थी। वापस लौटते वक्त भालू ने महिला पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने तत्काल एम्बुलेंस की मदद से महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर महिला का इलाज जारी है।
अशोकनगर में घोड़े से इंसानों में फैलने वाली ग्लैंडर्स बीमारी की पुष्टि हुई है। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने घोड़े को जहर देकर मार दिया और इस लाइलाज संक्रामक बीमारी का कोई इलाज नहीं। इस बीमारी से घोड़े से इंसानों में फैलने के कारण रोकने के लिए कलेक्टर ने रिपोर्ट के आधार पर आदेश जारी किए। देश भर में सफाई में नंबर 1 रहने वाले इंदौर में हल्की बारिश ने नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। सीवेज मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने नाला आउटफॉल टैपिंग अभियान चलाया था, जो अब उनके लिए गले की फांस बन गया है। समाजसेवी किशोर कोटवानी ने इसे लेकर सवाल खड़े किए। ग्वालियर की केदारपुर की लैंडफिल साइट पर जमा कचरे का अब तक वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन नहीं किया गया। नगर निगम ने कचरे की मात्रा को जानने के लिए सर्वे शुरू करा दी है। यहाँ के कचरे से बिल्डिंग मटेरियल, कंपोस्ट खाद, कपड़ों से रस्सी बनाने और प्लास्टिक साइकिलिंग का काम करना प्रस्तावित है।